आज हमारे लिए, सबके लिए, पूरे देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। जो 12 महीने से अधिक समय से आप सब लोग आंदोलन कर रहे थे, 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हम पे थोप दिए थे, आज हार करके केंद्र सरकार का, मोदी जी का और अमित शाह का घमंड हारा है, उनकी साजिश हारी है। और हमारा अन्नदाता जो आप बैठे हो, वो आप जीते हो, इसकी बधाई देना चाहता हूं। और मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब जब किसान के ऊपर विपदा आई है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, चाहे भट्टा परसोल की बात हो, चाहे अब की बार जब ये 3 काले कानून लेकर के मोदी जी कुछ बड़े अपने मित्र, उद्योगपति मित्रों को किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराना चाहते थे, उसका मामला हो, हमेशा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहे। मैं उनका भी इस मौके पर आभार प्रकट करना चाहता हूं, हम सब प्रदेश के लोगों की तरफ से। आज का कार्यक्रम बन गया था, फिर बन करके वापस मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमको और मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को यहां तक खींच लाया है। मैं समझता हूं ये सब आप सब लोगों की कृपा है कि 3 साल पहले आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। रमीला जी को यहां से कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी आपने इनकी लोकप्रियता और उनका साथ देखते हुए आपने साथ दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रमीला जी को कि आप सबकी भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस के विचार इनमें कूट कूट के भरे हुए थे। ये जानती थी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है, आपका भला कर सकती है। इन्होंने बिना कोई शर्त के, बिना कोई लाभ के, बिना कोई लालच के कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और मजबूती देने का काम किया। मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब सरकार बनी तो सबसे पहले अगर फैसला हुआ राजस्थान में तो किसान के कर्जा माफी का फैसला हुआ। अगर इससे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, निशुल्क दवा का फैसला हुआ, निशुल्क जांच का फैसला हुआ, आपको बुजुर्गों को पेंशन का फैसला हुआ और तमाम वो फैसले किए गए जो आपको आगे बढ़ाने के, आपकी मजबूती देने के फैसले हुए थे। अब की बार 1.5 साल से ज्यादा कोरोना में हम हैं, उसके बावजूद भी कोरोना का मैनेजमेंट अगर किसी ने शानदार किया तो देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि अगर देश के अन्य स्टेट्स को कुछ सीखना है तो कोरोना मैनेजमेंट राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। किसी को भूखे नहीं सोने दिया, इलाज के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दी, दवाइयां फ्री, 40-40 हजार के इंजेक्शन फ्री हुए। दूसरी वेव में जब आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है तो उस कमी को भी नहीं आने दिया, लोगों की जान बचाने का काम किया और 420 के माध्यम से मीटिंगें करके देश और दुनिया के नामी गिरामी डॉक्टर, वैज्ञानिक, तमाम जानकार लोगों से जानकारी हासिल करके और राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम किया जिसकी बदौलत राजस्थान के लोगों की जान बची। जब बजट की बात आई तो एक ऐसा ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया जो न भूतो भविष्यतो, न पहले कभी ऐसा बजट हुआ, न आगे आने की उम्मीद है। एक फैसला उस बजट में, एक फैसला भी ऐसा था, वो फैसला था आप सबको 5 लाख रुपए तक को हर व्यक्ति को बीमा और उसके इलाज का, बीमार होने पर पूरा का पूरा खर्चा हमारी सरकार देगी, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो इनकम टैक्स व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, उनके लिए भी 1700 रुपए की स्कीम थी, लेकिन 850 रुपए हमारी सरकार ने कहा हम देंगे
केवल आपको 850 रुपए देने पड़ेंगे। 850 में 5 लाख का पैसे वाला उद्योगपति हो, उसका भी बीमा करने का काम किया और उसको इलाज। हम जिलों में जा रहे हैं, 8-10 जिलों में गए हैं, तमाम लोग वहां जब मिलते हैं तो कहते हैं किसी को 2 लाख का फायदा हुआ, किसी को 3 लाख का, किसी को 1.5 लाख का। प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोग दुआएं दे रहे हैं कि वास्तव में ये सरकार है जो हमारे लिए सोच रही है। जो कृषि कनेक्शन है उनको 12,000 रुपए का फायदा 12 महीने में, 1 महीने में 1,000 का फायदा, कि कृषि का अगर कोई बिल भरेगा तो वो हमारी सरकार भरेगी। गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें 70 साल में पहली बार अगर कोई क्रांतिकारी फैसला हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनकी सोच के मुताबिक, तो गरीब का बेटा भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में, प्राइवेट में जाने के लिए उसका जी करता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे, उसके पास जमीन गिरवी रखने के लिए नहीं होती थी, जेवर जब गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, वो मन महसूस के रह जाता था। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने आरटी एक्ट लागू करके 25% प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। सबका नंबर नहीं आ रहा था, केवल बीपीएल के लोगों को, उनमें से भी चुनिंदा लोगों को लॉटरी से एडमिशन मिलता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जिलों में प्रयोग करो, फिर ब्लॉक में प्रयोग करो, और अब 5,000 की जहां भी आबादी होगी वहां पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुलेगी। 1200 के लगभग स्कूलें खोलने का फैसला लिया, 600 के लगभग इसी साल और 600 अगली साल। आपका बेटा निःशुल्क जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक फीस देता था, वो फ्री में पढ़ेगा। ये फैसले वही पार्टी कर सकती है जो पार्टी गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा के संकल्प के साथ में आपके आशीर्वाद से सत्ता में आती है। दूसरी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि 7 साल से ज्यादा हो गए, मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं गिनाना चाहता, आप देख लीजिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात थी। 15 करोड़ को अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 1.5 करोड़ को भी नौकरी मिली नहीं है। उल्टी हमारे कोरोना में नौकरियां लोगों की चली जरूर गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाले मोदी जी, किसान की आमदनी आधी से कम रह गई और 3 काले कानून लेकर के 12 महीने से किसान सड़कों पे रात को ठंड में सो रहा है, गर्मी में सो रहा है, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रहेगी। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के उन दोनों विधानसभा चुनाव में जहां उपचुनाव थे, और वहां पर हिमाचल के अंदर और तमाम जो उपचुनाव थे, और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव, इनको सबको देखते हुए जो रिजल्ट उपचुनाव में आए, इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। मोदी जी और अमित शाह का घमंड चूर चूर हो गया। हिमाचल में जहां से नड्डा जी आते हैं वहां भी ये साफ हो गए, और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार को लोगों ने मत दे करके तीसरे और चौथे नंबर पर जमान जब्त करने के लिए मजबूर कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी को। ये सब आप सबका आशीर्वाद है, आप नहीं करते। ये अगर आप शक्ति नहीं दिखाते तो ये 3 काले कानून मोदी जी और अमित शाह कभी वापस लेने वाले नहीं थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी विधायिका जी कह रही थी इतने काम हो गए और करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि मंत्रियों को साथ लेकर के चलो। जो काम राजस्थान की जनता जिसने सर आंखों पे बैठा करके हमको सरकार सौंपी है, हम उनके ट्रस्टी हैं, हम उनके काम गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके, चाहे प्रशासन गांव के संग हो, शहरों के संग हो, चाहे हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना पड़े, ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी समस्या क्या है, उनके समाधान करें। ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आप सबको केवल धन्यवाद देने के लिए यहां पर हाजिर हुआ हूं कि आप वो सब लोग हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जिनके कारण से यहां पर सरकार राजस्थान में बनी है। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है, सारे काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भारतीय जनता पार्टी का वो जो धर्म के आधार पर लड़ाने का जो फार्मूला, वो चल जाता है। एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी की सरकार आ जाती है, और मोदी जैसे
झूठ बोलने वाले लोग भी 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो आपके काम है काम करवाइए, हमको बताइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान होना, उसका काम होना, उसके गांव का विकास होना, उसके इलाके का विकास होना हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की दोनों की ड्यूटी है। हम आपके बीच में गांव-गांव में ढाणी ढाणी में आकर के आपके काम कराएंगे। आपको 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में ला करके इन झूठे लोगों को 2024 में सत्ता से उखाड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी कह रही थी जी विधायिका जी कि ये टीएसपी के लोगों को, जो हमारे नॉन टीएसपी के लोग हैं, उनको आप बाहर ले लीजिए, टीएसपी को ज्यादा नौकरी मिलेगी, ये भी अपने घर की तरफ जा पाएंगे। नौकरियां 1 लाख के लगभग दे दी, 70,000 प्रोसेस में, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष, पीटीआई, सबकी भर्ती एक बार होगी, फिर दोबारा। अरे भाई 15-15, 20-20 साल में भर्ती नहीं निकलती है। इस सरकार ने पहले एक भर्ती कर दी, उन्हीं कैटेगरी की दोबारा भर्तियां निकाल दी और 6-8 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी दे देंगे। और जितने भी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में थी, उसको वापस लेने का फैसला हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया। दोबारा भी जो भी आपके हित के लिए फैसले करने पड़ेंगे। ये टीएसपी वाला मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार आग्रह करता हूं। ये मंद मंद मुस्काते हैं, इसका मतलब आपका काम होने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबको एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बात हक की होती है, वो समझने के बाद में उसके ऊपर फैसला लेने से हिचकिचाते नहीं है। हम लोग मोदी जी या मोदी जी की पार्टी के लोग नहीं हैं जो झूठ के ऊपर आधारित होकर के झूठे जुमले देकर के सरकार में आते हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। इसलिए आपको किसी भी बात में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, आपके पैरवी सरकार के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह करूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। आपके वो हर फैसले होंगे जो आप चाहते हो। आपको तो केवल इस भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का झूठ है, उसको बेनकाब करना है। आप सबको गांव ढाणी में आज से जाकर के, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन का हकदार है, पेंशन दिलाइए। खाते का बंटवारा नहीं हो रहा, बंटवारा करवाइए। सड़क टूटी हुई है तो जाकर के सड़क की बात कीजिए। पानी नहीं मिल रहा तो पानी की बात कीजिए। पेंशन नहीं मिल रहे तो पेंशन की बात कीजिए। तो निश्चित रूप से आपकी ड्यूटी बन जाती है, हमारी कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी बन जाती है कि हम सरकार की योजनाओं को ले जाएं और मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की विफलताओं को माउथ मीडिया बनकर के गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाएं। क्योंकि नेशनल मीडिया जरूरी नहीं हमारी बात करेगा, इसलिए आपको सारों को, सबको मीडिया बनना पड़ेगा राजस्थान सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और मोदी सरकार की विफलताओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बताने के लिए। आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।